हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आकाश सोलंकी इज़ अगेन हेयर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज पैसिव वॉइस। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ पर एक चैप्टर है पैसिव वॉइस। इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आज हम केवल इतना देखेंगे कि पैसिव वॉइस को पहचानते कैसे हैं। जिनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर होता है, जिनका वीक होता है, वो पैसिव वॉइस को पहचान ही नहीं पाते इंग्लिश में। तो मैं आज आप लोगों को बस इतना ही सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में पैसिव वॉइस को कैसे पहचानें और एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। पैसिव वॉइस को पहचानते कैसे हैं ये समझना पड़ेगा आपको। पैसिव वॉइस में आपकी दो चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी होती हैं। एक तो होती है बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब जो भी काम सब्जेक्ट करता है उस काम को ही हम बोलते हैं एक्शन। कोई भी एक्टिविटी सब्जेक्ट के द्वारा की गई एक्टिविटी को ही एक्शन कहते हैं। उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होती है, उसी प्रकार से हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। एंड दोस्तों, बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं देखिए। बी की फॉर्म्स यहाँ पर देखेंगे हम। ये बी की फॉर्म्स होती हैं बी, बीन, इज, आर, एम, वॉज, वर। याद रखना, पैसिव वॉइस में इन दो चीज़ों का खेल होता है। सारा का सारा गेम इन दो चीज़ों का होता है। ये दो चीज़ें जिसको अच्छे से पता है वो पैसिव वॉइस इजीली सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों, हमें इसमें से कोई भी एक फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में मिल जाए, वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस का होता है। देखिए कैसे। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। सुनील वॉज सेंट टू जेल। सुनील वॉज सेंट टू जेल। आपको वर्ब चेक करनी है ओनली, और कुछ चेक नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, वॉज एक बी की फॉर्म होती है और सेंट की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपका बन रहा है बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स इट इज पैसिव वॉइस। तो आपने देखते ही पहचान लिया है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी इज नॉट प्लेइंग विद हर ब्रदर। अब मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? तो आपको केवल ये दो चीजें ही याद रखना है। बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में आ रहे हैं तो पैसिव वॉइस। अगर एक भी एब्सेंट होता है या दोनों के दोनों एब्सेंट हैं तो वो है एक्टिव वॉइस। जैसे यहाँ देखिए, हमारे पास बी की फॉर्म है बट वी हैव नो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहाँ पर आपका बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास थर्ड फॉर्म नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट एक्टिव वॉइस, इट इज पैसिव वॉइस। Sorry, it is active voice. It is not passive voice, it is active voice. Let's see the next sentence. You're being told a lie. हमें केवल verb चेक करनी है आपकी। देखिए, आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, are is a form of be and told is the third form of main verb. I mean to say action. तो यहाँ देखिए, be की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। देखते ही पहचानना हमें, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है आपको। they met me yesterday. They met me yesterday. इस सेंटेंस में आप देखिए, ना तो हमारे पास बी की फॉर्म है ना ही थर्ड फॉर्म है। वी हैव नाइदर द फॉर्म ऑफ बी नॉर द फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ देखिए, तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। राघव हैज बीन इनवाइटेड टुडे। यहाँ भी हम सेंटेंस में बड़े ध्यान से देखेंगे तो बी की फॉर्म मिल रही है हमको और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन हमारी बी की ही एक फॉर्म होती है, प्लस साथ में क्या आ रहा है आपका, थर्ड फॉर्म। सो इट इज पैसिव वॉइस। चलिए दूसरी साइड देखते हैं हम। बताइए इसमें क्या होगा। वी हैड वॉट अ कार, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? देखते हैं। इसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट बी की फॉर्म हमारे पास नहीं है। इट मीन्स इट इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट देखिए, वॉज फ्लाइंग। वी हैव द फॉर्म ऑफ बी बट यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्सेंट है, नहीं है। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बी की फॉर्म है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। सो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अच्छा, लास्ट बताइए। लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी से बताइए मुझे ये एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। स्टार्ट करते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ में। अब इसको हम थोड़ा रिकग्नाइज करते हैं, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। लुक एट द सेंटेंस केयरफुली एंड रीड इट एंड फाइंड आउट इफ देयर इज बी प्लस थर्ड फॉर्म इन द सेंटेंस। यस, वी हैव बी प्लस थर्ड फॉर्म। हमारे पास बी की फॉर्म भी है
और प्लस थर्ड फॉर्म भी है, इट मीन्स इट इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखिए, लेट मी डू इट। क्या इस सेंटेंस में कहीं बी की फॉर्म दे रखी है या थर्ड फॉर्म दे रखी है? दोनों साथ में होना चाहिए, वैसे तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस है। आई विल मीट यू बाय 7 PM। मैं, अच्छा, कई लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि जब भी सेंटेंस में बाय मिल जाए तो वो डेफिनेटली पैसिव वॉइस होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। बाय के कई सारे सेंस होते हैं। बाय का मतलब के द्वारा होता है जो पैसिव वॉइस में निकलता है, और भी बाय का मतलब होता है जैसे तक, किसी टाइम तक, मैं सुबह तक मिलूंगा, वह शाम तक खाना खाता है, वह शाम तक आएगा, तो ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। जैसे यहाँ बाय का मतलब के द्वारा नहीं निकल रहा है, यहाँ पर तक निकल रहा है, 7 बजे तक। और इस सेंटेंस में हम देखेंगे हमारे पास ना तो बी की फॉर्म है और ना ही थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, बल्कि कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ही वॉज सिटिंग बाय हिम। अब इसमें जो बाय का मतलब निकल रहा है वो बगल में निकल रहा है कि वह उसके बगल में बैठा हुआ था, के द्वारा नहीं निकल रहा है। और सेंटेंस चेक करेंगे वर्ब को, तो हमारे पास बी की फॉर्म तो है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, फोर्थ फॉर्म है हमारे पास, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं जिसको हम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं है, बल्कि कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। दे वर ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब इस सेंटेंस में हमने देखा बी की फॉर्म है हमारे पास, प्लस ऑनर्ड थर्ड फॉर्म भी है, तो विदाउट ट्रांसलेशन वी कैन टेल दैट इट इज पैसिव वॉइस। यहां देखिए, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। इस सेंटेंस में भी ध्यान से देखेंगे, वर्ब को चेक करना है हमको बस, बी फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस? ओबियसली पैसिव वॉइस है। देयर इज नथिंग टू टेल। लुक एट दिस सेंटेंस and find out if it is passive voice. No, it is not passive voice. We have just B. हमारे पास केवल B की फॉर्म है, हमारे पास कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस था? पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें B की फॉर्म प्लस बिलीव्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब ये दो सेंटेंस फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव वॉइस हैं, और आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप मेरे से सीखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।